हाय एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एएमयू ने अपने रिजल्ट को अनाउंस करना शुरू कर दिया है। अब वहीं हमारे अब तक 5 से लेकर 6 रिजल्ट जो है एएमयू ने डिक्लेयर कर दिए हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला रिजल्ट जो एएमयू ने डिक्लेयर किया था वो अपना बीटेक का किया था। अब जो है एएमयू की खास बात यह है कि वो जो है किसी भी बंदे को कन्फ्यूज़न में नहीं छोड़ता। वो जो है, अगर मान के चलो सीट्स हमारी किसी एक कोर्स में 300 हैं, तो वो कम से कम 5 से लेकर 6 गुना बच्चे सिलेक्ट करता है। अब कुछ बच्चे वो सिलेक्ट लिस्ट में रखता है, कुछ अपने चांस मेमो लिस्ट में रखता है, कुछ स्पेशल कैटेगरी में रखता है। बहरहाल पता लग जाता है कि तब जब भी रिजल्ट आता है कि किस किस बच्चे के चांसेस हैं या किसका पक्का हो गया सिलेक्शन। तो ऐसे ही हर कोर्सेज के रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद एएमयू अपनी 3 जो है लिस्ट रिलीज करता है, जिसमें जो फर्स्ट लिस्ट जो करता है वो सिलेक्ट लिस्ट की करता है, और जो सेकंड लिस्ट है वो अपनी चांस मेमो की करता है। जो चांस मेमो की लिस्ट को हम कहते हैं वेटिंग लिस्ट। और थर्ड लिस्ट जो करता है वो स्पेशल कैटेगरी करता है, जैसे पीडब्ल्यूडी की वगैरह की होती हैं, या फिर कश्मीरी माइग्रेंट, या फिर कोई भी स्पेशल कैटेगरी अगर उस बंदे पर एप्लीकेबल है और उसने वहाँ फिल की है, या फिर स्पोर्ट वगैरह, तो उसकी एक अलग से एक लिस्ट डिक्लेयर होती है। तो हमारे जो है, एक हमारा बीटेक का हो चुका है रिजल्ट डिक्लेयर, दूसरा फिर बीएससी का डिक्लेयर हो चुका है, एमएसडब्ल्यू का हो चुका है, और 11th के दोनों ही स्ट्रीम का, आर्ट्स का एंड साइंस का डिक्लेयर हो चुका है। अब जो है नेक्स्ट जो बात आती है वो ये आती है कि अब जिस भी बच्चे का नाम सिलेक्ट लिस्ट में आ गया है उन्हें क्या करना है, और जो वेटिंग लिस्ट में आया है उन्हें क्या करना है, आगे का प्रोसेस उनका क्या रहेगा। अब आगे का प्रोसेस ये रहता है कि उसने जो है, जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, रिजल्ट के सबसे नीचे वाले पेज पर उसने साफ साफ कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिसका नेम सिलेक्ट लिस्ट में है या फिर चांस मेमो लिस्ट में है। अब उन्हें क्या करना है कि रेगुलरली विजिट करना है और एएमयू की ऑफिशियल साइट को। अब विजिट करने के बाद ये देखना है कि कोई भी काउंसलिंग की डेट आती है तो वह अपना रजिस्टर करना है। एक जो है एएमयू का पोर्टल है काउंसलिंग का, जो एडमिशन के लिए होता है, जिसकी वेबसाइट दे रखी है उन्होंने counseling.amuexamcontroller.com। वहाँ जाकर जब भी एएमयू एक डेट अनाउंस करेगा कि यहाँ से काउंसलिंग स्टार्ट है, तो हमें अपना रजिस्टर करना है। अब रजिस्ट्रेशन हर बंदे को करना है। अब उसके 2 फायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि ऑनलाइन है तो किसी तरह की कोई भी परेशानी वाली बात है नहीं, कि पहले जो है ऑफलाइन होता था तो वहाँ जाकर हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड जो है, इसका एडवांटेज ये है कि जो है हमें पता लग जाएगा कि कैसे कैसे काउंसलिंग होती है, क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट वेरीफाई वगैरह ये करने हैं। और फिर दूसरी बात जो है, बहुत ही आसान है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर काउंसलिंग जो होती है एएमयू की, बाकी में जो है अगर हम कोई भी काउंसलिंग लेते हैं, जोसा वगैरह के लिए या फिर नीट की आयुष काउंसलिंग है, कोई सी भी अगर हम काउंसलिंग लेते हैं तो उसका चार्जेस जाता है, लेकिन एएमयू काउंसलिंग का कोई चार्जेस नहीं लेता। एएमयू चार्ज जब लेता है जब क्या उसे सीट जो है कंफर्म हो जाती है। सीट कंफर्म करने के बाद उसकी ब्रांच कंफर्म हो जाती है, तब जाकर वो चार्ज लेता है। तो इसलिए मेरा सजेशन ये है कि हर कोई बंदा जो है रजिस्ट्रेशन करे अपना काउंसलिंग में, और जो है अपनी काउंसलिंग कराए। अब जो है ये रहता है कि हमें करना कैसे है। अब जो है उसमें काउंसलिंग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन तो सब बंदों को करना है। अब इसके बाद जो है वो एक लिस्ट आएगी जिसे हम फर्म लिस्ट कहते हैं। फर्म लिस्ट का मतलब होता है कि इन बच्चों की उस फर्म लिस्ट में क्या आएगा, उस फर्म लिस्ट में आएगा कि प्रेफरेंस उसने क्या फिल की थी, क्या प्रेफरेंस फिल की थी और उसे कौन सी ब्रांच मिली। जैसे मान के चलो किसी ने की कंप्यूटर एप्लीकेशन की और केमिस्ट्री की, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की। अब उसमें जो है उसे इतने तो मार्क्स उसके नहीं थे कि उसे कंप्यूटर एप्लीकेशन मिलता, तो उसे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री मिल गई। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री मिलने के बाद उसमें वो करते थे कि तुम्हें थर्ड प्रेफरेंस मिली है और आपको जो है ये वाली ब्रांच मिली है। अब जो फर्म लिस्ट फर्स्ट रहेगी तो उसमें कुछ टाइम मिलेगा। अब उस टाइम में वो रिपोर्टिंग का टाइम देंगे, या फिर वो फिजिकल रिपोर्टिंग का टाइम दें, या फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई का टाइम दें ऑनलाइन। वो सारा जो है एक शेड्यूल आएगा, ब्रोशर आएगा एक, इसमें सारा कुछ बता देंगे भाई कौन सी डेट में क्या होना है, कब फर्म लिस्ट आएगी, कब तुम्हें डॉक्यूमेंट वेरीफाई करानी है, सारी कुछ जो है सब नोटिफाई कर दूंगा। इसलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो है हर अपडेट आप तक पहुंच जाए जल्द से जल्द। अब उसके बाद जो है फर्स्ट लिस्ट आने के बाद अब वो जब टाइम देंगे कि इतना टाइम जो है आपको मिलेगा,
कि इस डेट तक आपको जो है सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने, ये कराने, वो कराने। अब उसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिसका सिलेक्शन जामिया वगैरह में हुआ होगा, तो वो कुछ ने एडमिशन वहाँ ले लिया होगा, तो वो जो है एएमयू में अपना आगे का जो प्रोसेस होता है वो नहीं कराएंगे, तो वो सीट जो वैकेंट हो जाती है। उन वैकेंट, जितनी ज़्यादा सीट वैकेंट होती है उतनी ही ज़्यादा वेटिंग क्लियर होती है। अब जितने बच्चे मैदान छोड़ेंगे उतने ही वेटिंग वाले बच्चों की वेटिंग क्लियर हो जाएगी। अब जो है एनालाइज किया मैंने कुछ जो स्टूडेंट से पूछकर, जो क्या मेरे जानने वाले थे। अब उसमें एक बच्चे के 39 मार्क्स थे, तो उसकी भी वेटिंग थी। अब उसकी वेटिंग थी 225, उसकी वेटिंग थी 225 बॉयज़ कैटेगरी। और फिर एक बच्चे से मैंने मालूम किया तो उसके मार्क्स थे, उसने मार्क्स बताए अपने 27, और उसकी वेटिंग थी 484 उसकी वेटिंग थी। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि कट ऑफ कहीं ना कहीं 33 या 34 या 35 अप्रोक्स इतनी रही होगी। अब ये आता है कि वेटिंग कहाँ तक क्लियर हुई, कितने तक क्लियर होगी। तो लास्ट ईयर जो वेटिंग क्लियर हुई थी बीएससी की, और लास्ट ईयर जो बीएससी की वेटिंग क्लियर हुई थी वो 350 तक हुई थी। अब वो वेरी करता रहता है कि कितने बच्चे मैदान छोड़ते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 1000 तक वेटिंग क्लियर हो जाती है, कभी कभी होता है कि 100 तक की वेटिंग क्लियर होती है। तो ये डिपेंड करता है कितने बच्चे मैदान छोड़ते हैं और किसका सिलेक्शन हुआ, ब्रांच प्रेफरेंस वगैरह, इस पर डिपेंड करता है। अब जो वेटिंग वाले हैं तो उन्हें जो है टॉप ब्रांच तो मिलनी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उन्हें लोअर ही ब्रांच मिलती है, जैसे केमिस्ट्री मिल जाती है या मैथमेटिक्स मिल जाती है या स्टेटिस्टिक्स, ये कुछ जो लोअर ब्रांच है वो मिल जाती है। अब जो हमारी टॉप ब्रांच मानी जाती है वो हमारी सबसे पहले तो बीसीए माना जाता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसके बाद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री माना जाता है, उसके बाद जो है फिर बायो केमिस्ट्री माना जाता है, फिर बायोटेक्नोलॉजी माना जाता है। ये जो है हमारी टॉप ब्रांचेस हैं जिसकी कट ऑफ जो है हाई रहती है, करीब 50 के अप्रोक्स इनकी कट ऑफ रहती है। अब इसके बाद जो रहता है कि सबसे ज़्यादा सबके दिमाग में ये होगा कि इसकी फीस कितनी रहती है एक साल की। तो लास्ट ईयर जो फीस सबमिट हुई थी बीएससी की वो हुई थी 9,832, तो इतनी ज़्यादा नहीं थी। अगर हम स्कॉलरशिप का मौका मिलता तो इतनी स्कॉलरशिप हमारी आ जाती है, करीब 9 से 10 हज़ार तक के बीच में स्कॉलरशिप आ जाती है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर किसी भी तरह की किसी भी बच्चे को कोई परेशानी हो तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मुझे बेझिझक कॉल कर सकते हैं किसी भी टाइम। और टेलीग्राम ग्रुप का भी मैं अपना लिंक शेयर कर दूंगा। और जिस भी स्टूडेंट ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाने के लिए। थैंक यू।